सैनशीन बतशरीफ़ फरमा हम सब के अज़ीज़ जनाब KT रामाराव साहब वर्किंग प्रेसिडेंट और वेंगल राव डिवीज़न के इंचार्ज मेरे भाई सुधीर रेड्डी साहब, हमारी बहुत पुरानी मुलाकात है। कांग्रेस के ज़माने से हम सुधीर कुमार साहब के पास मिला करते थे और गोपीनाथ साहब की अहलिया और इस डिवीज़न के मैं समझता हूँ लेडी सिंघम बोले तो कम नहीं, हमारी दीदी प्रिया जी, उनके खाविन और दिनेश भाई ने पूरे किराए एक जगह जमा हो रहे। सर जी नहीं, पूरे किराए एक जगह जमा हो रहे। हमारा विष्णु गिराक, दीदी अपरी जी गिराक, सुधीर भाई और किराक, तो पूरे किराक का एक जगह जमा हो गए। अब वो नवीन यादव को परसों ढोल भी दे दिया हमारी बहन, ये मेरा एरिया है बोल के। तो ये बोलने वाले भी बहुत कम है। सही बोल रहा ना मैं? राइट। तो भाइयों, दोस्तों, बहनों, ये जो मीटिंग है, आप लोग BRS पार्टी के वो जहाज के वो कैप्टन्स है जो तूफान का रुख बदलना जानते हैं। आपकी हिम्मत और हौसले से मुझे यकीन है कि फिर जुबली हिल्स में आप गुलाबी परचम लहराएंगे। आपको रुकावट नहीं होगी, इसमें मैं जानता हूं, क्योंकि आपके पास लेडी सिंघम है और लेडी सिंघम के साथ हमारा विष्णु भाई है। तो इस वक्त जो आपसे बात करनी वो सिर्फ इतनी है कि आप बेहतर आपका काम जानते हैं कि आपके बूथ वाइज में आप 18 तारीख तक अगर से उसमें कोई वोटर्स, आपके अपने वोटर्स अगर से नहीं हैं तो खुदारा एक बार वो चेक कर ले। और आप हमेशा बूथ में बैठते हैं तो आप जानते हैं कि कौन सा वोट आपका है, कौन सा वोट आपका नहीं है। तो जहां पर नहीं हो सक रहे वहां पर कोशिश करिए कि आप अपने वोटर्स और थोड़ा ले। केटीआर साहब अभी बोल रहे थे कि जो डिवीज़न में सबसे ज़्यादा वोट बूथ में आएंगे वो बूथ कैप्टन को जो है केटीआर साहब जो है अवार्ड भी देंगे और केसीआर साहब से साथ भी मिलाएंगे। तो ये बहुत आप लोगों के लिए बहुत एक चैलेंजिंग रहेगा और मैं समझता हूँ ज़्यादा वोट लेडी सिंघम के पास ही निकलेंगे। साथ ही एक ही बात पे मैं अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। अभी आप देख रहे राहुल जी जो है बिहार में वोट चोरी का प्रोग्राम कर रहे और पूरे कांग्रेस के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। मगर बदकिस्मती से राहुल जी जो करते हैं रेवंत रेड्डी उनके खिलाफ करता है। ये उनका है आदमी, किसका आदमी है समझ में नहीं आया। हाँ, राहुल जी मोदी से लड़ते, ये मोदी को बड़ा भाई बोलता। राहुल जी अडानी अंबानी से लड़ते, ये उनको बिजनेस देता। राहुल जी सीबीआई और ईडी से लड़ते, ये उनको यहाँ पर अच्छी एजेंसी बोल के काम देता। कांग्रेस से कोई एमपीओं को वर्क नहीं देते तेलंगाना में, बीजेपी के आदमी को वर्क मिलता, सीएम रमेश को। उसी तरह जो ये वोट चोरी का जो किस्सा चल रहा है, जो इतनी मेहनत राहुल जी कर रहे हैं, आपको मालूम है सनंदनगर की जो कैंडिडेट है कांग्रेस की, जिसको रेवंत रेड्डी ने टिकट दिया था, कोट्टा नीलिमा, उनको दिल्ली इलेक्शन कमिश्नर शोकाज नोटिस भेजा। उनके 2 वोट है दिल्ली में और सनंदनगर में। तो अब राहुल जी किधर वर्क करना, क्या बोलना, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। जो राहुल जी बोलेंगे उसके खिलाफ ये जाएगा। ये राहुल जी का नहीं हो सकता जो सीएम बनाए, तो हमारा तुम्हारा क्या होगा। तो लिहाजा जुबली हिल्स को दोबारा वेंगल राव नगर की आप तमाम लोगों की वही हौसले की, वही हिम्मत की, वही उम्मीद की जरूरत है केटीआर साहब को। और आपको यहां पर वेंगल राव में सबसे ज्यादा वोट लेकर केटीआर साहब को बताना है कि वेंगल राव नगर ये जुबली हिल्स में केसीआर साहब का अड्डा है, रेवंत की इसकी यहां कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ
में मेरे विष्णु भाई के तरफ से आज एक बात हुई, दशहरा आ रहा, नवरात्रि आ रही, इसमें बहुत ज़्यादा बिजी रहते साहब और सबको इनवाइट भी करते। आज एक इनवाइट को भी गए तो लोग कुछ गलत समझ रहे, क्योंकि मैं विष्णु का बड़ा भाई की ऐसे से बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के ज़माने में भी कविता मैडम को साहब जाके इनवाइट करते थे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बीआरएस पार्टी से नहीं, ये सभी को इनवाइट कर रहे, कांग्रेस वालों को भी इनवाइट करे, जो मंदिर को आते बराबर उनको ये इनवाइट करते हैं एज ए ट्रस्टी। मैं मीडिया से अपील करता हूं कि खुदारा इसको दूसरा रुख मत दे। विष्णु की बात जहां तक है तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के पीसीसी प्रेसिडेंट से लेके हाई कमांड तक डेली विष्णु को गोलियां डाल रही, डेली विष्णु को लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बंदा एक ही बात बोलता है, नहीं मैं केटीआर साहब को जबान दिया, मैं नहीं हिलने वाला हूं। तो ऐसे आदमी पे दामन पे कीचड़ लगाने की कोशिश मत करो। ये तुम्हारी चाल हमको अच्छी तरह से जानते हैं। हम हमारी जबान खोलने शुरू करेंगे तो तुम्हारे कितने लोग केसीआर साहब के बंगले के पीछे फिर रहे नामों के साथ बोलेंगे। बदनाम करने की कोशिश मत करो। मेरे भाई का दामन पाक है, उस पर उंगली उठाने की कोशिश मत करो। शुक्रिया।